Imran Mukhi sir. I'll teach you science of standard 6. Your first chapter is food, where does it come from? हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो खाना खाते हैं वो खाना क्यों खा रहे हैं और क्या वैरायटी है खाने खाने की. सेकंड, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है. थर्ड, एंड सोर्सेज ऑफ फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम. और फोर्थ, व्हाट एनिमल्स ईट. ये 4 पॉइंट जो है हम ये चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं. सो द फर्स्ट ऑफ ऑल, वैरायटी ऑफ फूड. हम जो खाना खाते हैं, हमारी जो वैरायटी है, हम जैसे कोई भी खाना खाते हैं, चाहे पिज़्ज़ा खाते हैं या कोई बर्गर खाते हैं. राइट नाउ वी आर इन सच ए सिचुएशन, इसके बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन हमारे को वैरायटी ऑफ फूड खाने की बहुत इच्छा होती है. जैसे हम कहीं बाहर गए, समोसे खा लिए. शाम के टाइम पे हम बाहर जाते हैं तो पानी पूरी खा लिए. रात के टाइम पे, संडे के टाइम पे हम लोग बाहर निकल के रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा लेते हैं. तो हमारे को वैरायटी जो है वो हमारे को पसंद है. और वैरायटी के अंदर जो है हम एक फन के लिए, खुशी के लिए खाते हैं कि भाई हमारे अंदर एक खुशी पैदा होती है. सो वैरायटी जो है हर एक चीज़ के अंदर होती है. तो इसी तरह खाने के अंदर फूड, देयर आर मेनी वैरायटीज इन इट. सेकेंड थिंग, जब वैरायटी हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर वो हेल्दी फूड भी होता है, अनहेल्दी भी होता है. हेल्दी फूड के अंदर हम हेल्दी खाना खाते हैं तो उसके अंदर हमारे एनर्जी मिलती है बॉडी के अंदर. सेकेंड थिंग, it utilizes its एनर्जी. तो ये वैरायटी ऑफ फूड जो है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है फूड, खाना. हम खाना क्यों खाते हैं? वो एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर पैदा करती है. और हमारे जो बॉडी के अंदर जो रिपेयर होता है, बॉडी जैसे जैसे बढ़ती है, ग्रोथ होती है, तो उसके अंदर ग्रोथ होने के साथ में उसके सेल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. और सेल्स जो है उसको रिपेयर भी करने की ज़रूरत पड़ती है. सो ये खाना हम जो खाते हैं वो एनर्जी पैदा करती है, हमारे जो सेल्स है उसको रिपेयर वर्क करती है. लाइक थिंग, हम कोई गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाने के लिए हमारे को पेट्रोल की ज़रूरत तो पड़ती है. लेकिन जब पेट्रोल यूज़ करते हैं, गाड़ी चलती है, तो एक वक्त के बाद, एक टाइम के बाद, आफ्टर सम पीरियड, we have to change the oil, we have to do some maintenance, and we have to take it to the garage to repair some parts to replace it. इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर नेचर ने हमारी बॉडी बनाई हुई है और उसके अंदर सेल्स जो होते हैं वो कुछ सेल्स जो है वो डेड हो जाते हैं और कुछ सेल्स जो है उसको रीयूटिलाइज होके और रीबॉर्न होके वो ग्रोथ करते रहते हैं. और जैसे जैसे सेल्स ग्रो होते हैं ऐसे ऐसे हमारी बॉडी भी ग्रो होती है. जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं, खाना खाते हैं तो धीरे धीरे हम बढ़ते जाते हैं. इसी तरह खाना बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट थिंग है. नाउ सेकेंड, अब खाना खाने के बाद उसके अंदर वैरायटी हमने देखी कि हमको वैरायटी में क्या क्या चाहिए. वैरायटी हम नहीं खाएंगे तो एक ही टाइम पर एक ही तरह के हम खाना खाएंगे. If we eat one type of food, like in the morning, breakfast, in the afternoon, we eat lunch, in evening, we have a dinner. अगर ये तीनों टाइम हम एक ही खाना खाएंगे, जैसे सुबह के अंदर हम खाना खा लिए दाल चावल, नाश्ते के अंदर दाल चावल तो खाते ही नहीं है, लेकिन एक ही रूटीन पकड़ लिया हमने कि दाल चावल सुबह खाया, दोपहर को भी दाल चावल खाया, रात को भी दाल चावल खाया. इसी तरह कंटिन्यूस, हाँ, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर हमारा क्या लगेगा, अरे इट्स टू मच, ये तो एक तरह के सेम रूटीन हो गई. तो वी वांट सम चेंज. इसी तरह दिस वर्ड वैरायटी ऑफ फूड इज लाइक दैट. वी नीड वैरायटी. वैरायटी के साथ साथ हमारे को एक फन भी है और एक हमारे को एक खुशी होती है कि नहीं, हमने आज ये वैरायटी खाया. जैसे संडे की रात को हम लोग कहीं बाहर खाना खाना जाते हैं तो मंडे के दिन सुबह हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्कूल में आके, भाई कल रात को मैं खाना खाया ये होटल में गया, कल रात को हम लोग यहाँ पर गए, कल हम रात को हमने चौपाटी के पास गए, कुछ केक खाया, समथिंग, कुछ भी खाया, वो एक हमारी फन होती है ना. एक फन के एज अ फन वी ईट सम वैरायटी, और वैरायटी फन के साथ में खाते खाते
we have to be that it should be utilized in a proper way. जैसे पिज्जा हमने खाया, पिज्जा खाया, बर्गर खाया, कुछ भी खाया, वो एक तरह से क्या हुआ, जंक फूड हुआ। वो हमारे को एक आध दिन खा लिया ठीक है। इफ वी ईट डेली तो उसमें क्या होगा, वो हमारे बॉडी को नुकसान करेगा, राइट ना। अब कोई भी चीज खाना बनाने के साथ में उसके अंदर हमारे को क्या चाहिए, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स का मतलब ये होता है कि हर छोटी छोटी सब चीज़ों को मिला के वो चीज़ बनानी होती है। लाइक जैसे हम दाल बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे को पानी चाहिए, दाल के सीरियल्स चाहिए। थर्ड थिंग, उसको उबालने के टाइम पे हम लोग सॉल्ट डालते हैं। एज बॉयज नो, वी डोंट, बॉयज डजंट नो, बट गर्ल्स ऑल्सो नो, दे गो इन द किचन, मम्मी के साथ में खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं। बॉयज कभी कभी किचन में जाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या डालते हैं, दाल के अंदर दाल डाला, नमक डाला, स्पाइसेस डाला, हर चीज डाल के वो उसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। और इंग्रेडिएंट्स के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, कोई चीज के अंदर कुछ ज्यादा इंग्रेडिएंट्स रहते हैं और कोई भी खाने बनाने में कुछ कम होते हैं। जैसे हमारे को चावल बनाना है, अब चावल जो हम बना रहे हैं उसके अंदर क्या चीज है, सिर्फ राइस एंड वाटर। वी ऐड सम सॉल्ट इन इट, उसको बॉईल करते हैं, चावल तैयार हो गया। अब इसी तरह हमारे को दाल बनानी है तो दाल को हम खाली ये पानी डाल के उसको बॉईल करके दाल नहीं खा सकते। We have to add something more. We have to add spices, we have to add salt, something else we have to add. इसी तरह हर चीज, कोई भी खाना बनाते हैं तो उसके अंदर हर इंग्रेडिएंट्स, हर एक रेसिपी अलग अलग तरह की होती है। इन ईच एंड एवरी फूड वी, कोई भी खाने के अंदर कोई भी चीज डालते हैं, हर एक के अंदर अलग अलग होती है। जिस तरह हम कोई भी खाना बनाते हैं, लाइक दाल बनाए, उसके अंदर हम सीरियल्स डालें, पानी डालते हैं, ऑयल डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं। सेकेंड थिंग, अब इडली बनाने के अंदर यही इंग्रेडिएंट्स हमारे को जरूरत नहीं है। इडली बनाने में द इंग्रेडिएंट्स आर डिफरेंट। लाइकवाइज जैसे हम खाने में कोई मीठा बनाते हैं, खीर बनाते हैं, तो खीर के अंदर हमारे को राइस चाहिए, शुगर चाहिए, ये सब चीज डालते हैं, ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। अब दाल के अंदर यही सीरियल्स डाला, अब हमारे को इडली बनाते हैं, यही इंग्रेडिएंट्स हम नहीं डालेंगे। सो फॉर एवरी टाइप ऑफ फूड वी मेक, द इंग्रेडिएंट्स आर डिफरेंट। एंड सेकेंड मोस्ट थिंग, अब वी आर स्टेइंग इन इंडिया, इंडिया के अंदर हर स्टेट के अलग अलग जो लोग होते हैं उनका टेस्ट अलग अलग होता है। अब जैसे हम नॉर्दर्न साइड में जाएंगे, हम पंजाब साइड में जाते हैं, वो लोग तीखा ज्यादा खाते हैं। लाइक इन गुजरात, हम गुजरात साइड में देखते हैं तो वी लाइक स्वीट्स। साउथ में जाते हैं, वो लोग इडली वो सब ज्यादा खाते हैं। हमारे को जो इडली होता है वो साउथ इंडियन फूड क्यों बोलते हैं, अब नॉर्थ इंडियन फूड में पंजाबी फूड क्यों बोलते हैं। इसी तरह द पीपल्स हु आर स्टेइंग नियर द सी, अब दरिया किनारे जो रहते हैं वो लोग फिश खाते हैं, चावल खाते हैं। जैसे बंगाल के अंदर हम देखते हैं उनका खाना क्या होता है, फिश करी बनाता है, राइस बनाता है, उनका वो खाना होता है। सो each and every people living in other state or the people living for food, so their taste are different. तुम्हारे को क्या पसंद है वो मेरे को पसंद नहीं है। अब जैसे मुझे स्वीट ज्यादा पसंद है तो some people doesn't like sweets much, you like some spicy things like that. And the last and the most important thing of this, ingredients means the substance which we use to prepare our food. Clear? Now,
Our third topic is sources of food. Okay, now sources of food. Before we go to sources of food, your first activity is that you have to write 10 different types of different kinds of food from all over India. This is your first activity. You have to write name of the food and ingredients which we use for making of this food. You have to write, this is your activity. When we'll meet, I'll check your notebook. You have to write in your notebook 10 different types of food and the ingredients which we use for making of this food. Thank you. This is your first activity. We'll meet again.